जब भी व्यक्ति शनि का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कांपने लगते हैं, लेकिन वास्तविक में ये सच नहीं है क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है। वो कर्म के हिसाब से फल देते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। लेकिन शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी और कौन सी सफलता आपको प्राप्त होगी, पूरी जानकारी हम बता रहे हैं। हम बात करें कन्या राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नक्षत्र ग्रह बुध माने जाते हैं। दोस्तों, बुध की सुई के नोक बराबर ही दृष्टि बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार को समाप्त करने के लिए काफी होता है। और पिछले 4 साल से आप संकट समस्याओं का सामना आप जरूर कर रहे थे, प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन फिर भी जीवन पर प्रतिबंध लगा था। क्योंकि एक तरफ धन पर दृष्टि बनी हुई थी, एक तरफ भाग पर दृष्टि बनी हुई थी। जो संघर्ष, मेहनत, कठिनाई, परेशानियों का सामना शनिदेव करवा रहे थे, वही धन की हानि, धन का आगमन बंद जो है वो राहुदेव महाराज कर रहे थे। लेकिन ये शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन क्या सजा मिलेगी या सौगात, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हमारे कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते, जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन पहले से देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि स्वामी बुध राशि में विराजमान है, जो जहां उच्च के हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो पहले बुध के राशि में विराजमान है, तो इससे आपके जीवन में सफलता और कड़ी मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका तो जरूर दे रहा है। जो आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान थे उसमें बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है। और ये कब तक होगी ये भी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का ये ब्रह्मांड है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का ये घर हुआ, और ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। जो कि देवगुरु बृहस्पति पहले अपना पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं पिछले 13 अगस्त के दिन। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 नक्षत्र हैं, जिसमें 2 नक्षत्र की अभी हम बात करें, पुनर्वसु का, एक पूर्वाद्र नक्षत्र का, जो कि खुद के नक्षत्र में अभी प्रवेश कर चुके हैं। और इनके जो दूसरा जो नक्षत्र पूर्वाद्र है, पूर्वा नक्षत्र है, इसमें अभी 2 ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके जाने वाले हैं। क्योंकि दोनों ग्रह बहुत ही क्रूर माने जाते हैं। दोनों ग्रह की यदि सुई के नोक बराबर दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं, हमारे जीवन पर प्रतिबंध लग जाते हैं, चारों तरफ से हम संकट समस्या के दलदल में फंस जाते हैं। और एक ग्रह की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़े तो हमारे बिजनेस, व्यापार, कैरियर, धन का आगमन, हर एक चीज बंद कर देते हैं। लेकिन वही ग्रह की यदि शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो अचानक से धन, संपदा, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर एक चीज हमें प्राप्त होती है। लेकिन राहु महाराज पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी 21 सितंबर के दिन, जो कि 21 सितंबर के दिन यदि राशि नक्षत्र परिवर्तन करके, यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में एक साइड से राहु महाराज प्रवेश करेंगे, और दूसरे तरफ से जो है शनिदेव महाराज 3 अक्टूबर के दिन नक्षत्र परिवर्तन करके, यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यानी अब देवगुरु बृहस्पति का जो एक नक्षत्र में खुद विराजमान है, और इनके एक नक्षत्र में, यानी दोनों ही ग्रह जो पापी ग्रह और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही ग्रह विराजमान है, एक तरफ शनि और एक तरफ राहु। लेकिन दोनों का प्रभाव यदि हमारे जीवन पे शुभ पड़ता है तो हमारे जीवन में अचानक से धन, संपदा का, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा का आगमन होता है। और दोनों ही ग्रह की यदि अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो हमारे जीवन में तहलका मच जाती है, हमारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं, हमारे भाग, करियर, परिवार, बिजनेस, व्यापार सब समाप्त कर देते हैं। क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, 10वां भाव जो होता है कर्म का होता है। यदि शनि की दृष्टि यदि 10वें भाव पे पड़ती तो हमें काफी संघर्ष, मेहनत, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका शुभ फल, शुभ प्रभाव हमें नहीं मिलता। और वहीं दूसरे घर पे यदि राहु की दृष्टि बन जाती तो दूसरा घर आय का, धन का होता है, जो धन के जरिया बंद कर देते हैं, बिजनेस, व्यापार सब बंद कर देते हैं। धन तो आते हैं लेकिन आने से पहले अपना रास्ता बना करके रखते हैं, एक तरफ से आते दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति में दोनों ग्रह का होने से आपके ऊपर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के दाता है, ज्ञान के दाता है, शिक्षा मंत्री है। और शिक्षा मंत्री के घर में, गुरु के घर में, यानी राहु शनि का होना, समझिए आपके जीवन में एक नई सफलता, एक नए लक्ष्य लेकर के आने वाले हैं। आपके भाग और भविष्य दोनों बदल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा संघर्ष, समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा, कठिनाई, परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है, आपके सोच के हिसाब से हर एक कार्य बनते हुए नजर आएंगे, और ये 100%